के इस परम पवित्र स्थल पर आयोजित सत्संग समारोह में मंच की शोभा बढ़ा रहे सभी विरद विवेक संपन्न संत गुरुजन मुमुक्षा भाव से पधारे सभी धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, भारतीय चिंतन परंपरा में जिन महान विभूतियों हस्तियों का आदर से नाम लिया जाता है, उसमें सदगुरु कबीर का अद्वितीय स्थान है। इस देश को और इस देश की संस्कृति को जो उन्होंने चिंतन दिया, आध्यात्मिक चिंतन, धार्मिक चिंतन, सामाजिक चिंतन, अनेक आयाम हैं। मनुष्य जीवन के हर आयाम को टच करते हैं, छूते हैं। इसलिए उनके दर्शन में अपरिमित क्षमता है। ज्ञान का अगाध राशि है जो मनुष्य को चरमोत्कर्ष पर ले जाती है। उस पर अधिक से अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है। सत्संग वह साधन है जिसके द्वारा उस पर हम मार्मिक चिंतन कर सकते हैं। संपूर्ण शास्त्रों में ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन कबीर का ज्ञान सबको मंत्र मुग्ध कर देता है। उसको श्रवण करने के बाद सब लोग अपने जीवन में एक दिव्य शांति की अनुभूति करते हैं। कोई थोथा आश्वासन नहीं। उन्होंने मानवीय स्वार्थपरता को लेकर उनके धर्म में कोई ऐसा आकर्षण नहीं है जो व्यक्ति को कहीं थोथा आश्वासन देता हो। और पूरे चिंतन धारा का इतना गंभीर मीमांसा है, प्राप्त विचारों पर ऐसी गहन समीक्षा है कि श्रोता जो पढ़ता है गहराई में डूब जाता है, खो जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, चारों तरफ ईश्वर तत्व की गूंज है। ईश्वर का भजन, ईश्वर का दर्शन, स्वर्ग मोक्ष का इतना भयावह वर्णन है और उसका इतना दुष्परिणाम है। कबीर के चिंतन में उसका सही समाधान प्रस्तुत होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, उनके दृष्टि में क्या है, मनुष्य का समुद्धार करता कौन है। ये विचारणीय विषय है, अत्यंत मार्मिक विषय है। संसार के उहापोह से बहुत दूर जाते हैं सदगुरु कबीर। इसलिए कई लोगों के समझ में नहीं आती है उनकी बात। कहीं किसी ईश्वर की कल्पना नहीं, परमात्मा की कल्पना नहीं, स्वर्ग की कल्पना नहीं। भारतीय मनीषा में जो उपलब्ध ज्ञान है उस ज्ञान को सरल बनाते हैं, बोधगम्य बनाते हैं, बुद्धिगम्य बनाते हैं, अनुभवगम्य बनाते हैं। उनके धर्म की प्रतिष्ठा ही उनके निजी अनुभव पर प्रतिष्ठित है। इसलिए वो दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत ज्ञान का कथन है। साहेब ने कहा, ते साहेब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सना था। वो कौन साहेब है? वो साहेब आकाश में नहीं रहता, पाताल में नहीं रहता, सब जगह उसकी सत्ता है। ऐसा किसी ने कहा ही नहीं।
इसलिए ये कहने सुनने में दुर्ज्ञेय लगता है, दुर्विज्ञेय लगता है। अद्भुत कथन है, संतों का विलक्षण जीवन है, दर्शन है, और उनके पावन सानिध्य में ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। संसार में कोई ऐसा ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं, कोई लोकांतर नहीं। हमारी सारी चिंता उसी के लिए है, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद कहां जाएंगे। सारा अस्तित्व थर थर कांप रहा है। हम वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस जीवन में विवेक है। मैं पहली सभा में भी कहा था कि जीवन का कोई मूल्य नहीं, इसका इतना ही मूल्य है कि इसमें विवेक का बीज है। बड़ी अर्थपूर्ण बात है। विवेक जग गया, जीवन परमार्थ में लग गया, आपको परम संतुष्टि मिल गई, जीवन कृतार्थ हो गया। परंतु होगा कैसे? सतः शुद्धान साधुन बंदे सतः शुद्धान कृपा सिंधोन महाजनान यत संगत्या महान तीरते भवसागर। ये पूरा काल में कहा गया। बाद में इस ज्ञान का, इस धारा का इतना विरूपण हुआ उपनिषद काल के बाद कि प्रबुद्ध मनुष्य और प्रबुद्ध जीवन ईश्वर के खोज में, परमात्मा के खोज में, अपने कल्पना में इतना उलझ गया, किसी ने साहस नहीं दिखाया। एक कबीर का साहस है, उनका उत्साह है। जब आदमी समझ लेता है तो कृत्य हो जाता है। ऐसा अद्भुत ज्ञान है, इतना जबरदस्त कुहासा है अविद्या जन संस्कारों का। उस कुहासा को चीर के बोध के पार गए बिना बातें समझ में नहीं आती। बुद्ध ने भी परिश्रम किया, बहुत समझाया, क्योंकि एक ऐसा विषय है इस पर पूरा काल से चिंतन होता रहा है, परंतु परिणाम ढांक के तीन पाते ही हैं। आज भी चारों तरफ वही उहापोह दिखाई देता है। ऋषि ने भी ये कहा कि साधुन बंदे, मैं वो शुद्ध प्रशस्त महाभक्त रूप साधुओं की वंदना करता हूं, किसकी? जो काम विजयी है। इसने अपने सारे कामनाओं को इसके अंदर सारे कामनाओं का अभाव हो गया। इच्छा, तृष्णा, वासनाओं का प्रवाह है। ये जीवन यात्रा है, उसको आप कैसे समझेंगे? आपके अंदर जो तीव्र राग है, मोह है, किसके प्रति? इस देह के प्रति, क्योंकि देह का वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। इसमें क्या है? 32 कुरूपताओं का लक्षण बताया गया। हाड़ है, मांस है, मज्जा है, रस है, रक्त है, टट्टी है, पेशाब है। कबीर के दृष्टि में बंधु यही ज्ञान है। अनेक जगहों पर इस प्रश्न को उठाया, फिर वो क्या फूले फूले, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते 100 दिन का है फूले। इसलिए अज्ञान हमारे अंदर स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान, सत्य को सत्य, असत्य को असत्य समझना, यही तो ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? जीवन भर आदमी शास्त्रों का अध्ययन मनन करता है, परंतु जो असत्य है, जिसका बोध नहीं, ज्ञान नहीं, जिसे देखा नहीं, पाया नहीं, उसी के पीछे पागल हुए घूमता रहता है। महाअज्ञान। एक दृष्टांत आता है कि तथागत बुद्ध कहीं जा रहे थे यात्रा पर। इस संत के जीवन, संत का जो विलक्षण जीवन है, हमारे लिए उसकी बहुत उपयोगिता है। किसी साधक के सानिध्य में ही हम अपने मानसिक रोगों का इलाज कर सकते हैं। दुर्गम है, बड़ा कठिन है। तो जा रहे थे, मालुक स्वतंत्र में मध्यम निकाय में एक कथा आती है। मालुक स्वतंत्र नाम का एक साधक था,
उसका मन व्यथित था, उद्वेलित था कि संसार का रहस्य क्या है, कैसे जाने इसको। उसने एक प्रश्न किया तथागत से कि तथागत, जीवन प्रवाह यहीं तक सीमित है या इसके बाद भी जीवन है? ईश्वर है या नहीं है? इसमें जो चेतना है नित्य है या अनित्य है? लोक अनित्य है या अंतवान है? अगर इन प्रश्नों के आप उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपके संग में साधना करना, ब्रह्मचर्य साधना करने का मैं परित्याग कर दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बंधु, सचेता अवस्था हुए बिना ये सत्संग हमारी चेतना को जगाती है, प्रसुप्त चेतना को। बुद्ध खिलखिला के हंस दिए, कहे मालूक स्वतंत्र, मैंने कब कहा था तुम्हें कि मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर दूंगा ही? इसी में सारा जगत झूल रहा है। तुम्हारा प्रश्न तो ऐसे ही बेकार है जैसे किसी व्यक्ति के कलेजे में जहर बुझा बाण लगा हो, उसके इष्ट मित्र सुयोग्य वैद्य को बुला के लाए हो, लेकिन वो कहता है मैं बाण तब तक नहीं निकलवा पाऊंगा जब तक कि पता न लग जाए कि बाण चलाने वाला कौन है, उसका बाण कैसा है, उसके धनुष की डोरी कैसे, मूंछ की है, दांत की है, लंबा है कि गोरा है, काला है कि नाटा है। तुम्हारा प्रश्न ऐसे ही बेकार का प्रश्न है। मैंने कब कहा था कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर दूंगा? ध्यान से सुनिएगा, सारा जगत इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है। अद्भुत प्रश्न था और उत्तर भी ऐसा था कि उसको समाधि लग गई। सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। मैंने कब कहा था तुम्हें मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर दूंगा? जैसे आजकल के धर्माचार्य आप जाओ इसी का उत्तर दे रहे हैं कि कल की अवतार होने वाला है मुरादाबाद में, शंकराचार्य कहते हैं। इतना अबौधिक बेबुनियाद की बात, इसका कोई मतलब नहीं। अरे इतना बड़ा ईश्वर का समूह, इसमें आपको ईश्वर नहीं दिखाई देता? चारों तरफ घृणा का बीज बो रहे हो। मानवीय मूल्यों का जो अनुशीलन बुद्ध ने किया, कबीर ने किया, वो पूरी सभ्यता को जगमगा देता है। हे मालूक स्वतंत्र, चाहे लोक नित्य हो चाहे अनित्य हो, आत्मा नित्य हो चाहे अनित्य हो, मरने के बाद जन्म होता या नहीं होता हो या नहीं होता हो, ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर है तो भी मनुष्य के अच्छे कर्मों का फल अच्छा है, आत्मा नित्य है तो भी मनुष्य के अच्छे कर्मों का फल अच्छा है, आत्मा अनित्य है तो भी कर्म फल का नियम शाश्वत है, जगत नित्य है तो भी अनित्य है तो भी मनुष्य के अच्छे कर्मों का फल अच्छा है, बुरे कर्मों का फल बुरा है। कोई देता नहीं, हर मनुष्य अपने भाग्य और अपने कर्म और संस्कारों को लेकर साथ चलता है। बीच में ईश्वर को लाने की क्या जरूरत है? चाहे लोक नित्य हो चाहे अनित्य हो, आत्मा नित्य हो अनित्य हो, ईश्वर है तो भी ईश्वर नहीं है तो भी। कितनी वैज्ञानिक संदर्श है, अद्भुत ज्ञान है। तो भी मनुष्य के अच्छे कर्मों का अच्छा है, बुरे कर्मों का बुरा है। कौन इसे रोक सकता है? इसका हमें दृष्टा बनना चाहिए। अगर ईश्वर है तो भी दुख है, दौर्मनस्य है, चिंता है, विकलता है, राग है। लोक नित्य है तो भी, लोक अनित्य है तो भी, आत्मा नित्य है तो भी। वर्तमान में तुम इन चीजों को ठीक से नहीं देख रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए दुखी हो। जीवन में जो दुख है, दौर्मनस्य है, चिंता है, विकलता है, आवागमन का मार्ग दुरूह कर रहे हो मूर्ख। मैं इसी सारे विकारों के उपशमन का उपसेचन बताता हूँ, मार्ग बताता हूँ। यही तो धर्म है जिसके श्रवण करने के बाद दुख मिट जाए, द्वंद्व मिट जाए, जन्म मरण का जो चिंता मुझे सता रहा है वो मुक्त हो जाए। जन्म क्या है, मरण क्या है, दुख क्यों है, दौर्मनस्य क्यों है, चिंता क्यों है, विकलता क्यों है? ये आशा कर करके मनुष्य पतित हो रहा है। मैं इसी का उपशमन बताता हूँ, इसके विघात का मार्ग बताता हूँ। हम इसी जीवन में, इसी जन्म में इन सारे रोगों से मुक्त होने का मार्ग बताता हूँ।
मूर्ख। ऐसे प्रश्नों का उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर मिलने या न मिलने से मनुष्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। उन्हीं प्रश्नों को लेकर मनुष्य जीवन भर होता रहता है। क्या अर्थ है, कोई मतलब है? ये सत्संग व औषधि है। इसमें जन्म मरण के प्रवाह, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है। आदमी गहनता से जब सोचता है, समाधि लाभ में पहुंचता है, संसार का संसर्ग कट जाता है। अनित्य पदार्थों से मोह ही तो जन्म मरण का कारण है। अनित्य पदार्थों, अनात्म पदार्थों से में जो हमारा लगाव है, आसक्ति है, वही हमारे जीवन को तहस नहस कर रही है। ऐसे जीवन में विलक्षण ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। और इसीलिए तथागत बुद्ध ने ऐसे प्रश्नों को अव्याकृत कह करके पूछा जाने के लिए मनाही कर दी। इन प्रश्नों में पढ़ने से मनुष्य का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। ईश्वर है तो भी, नहीं है तो भी आपका अस्तित्व तो है। अपना कर्म फल ये तो आपके सामने है, कौन देता है दुख आपको। आदमी इसी प्रश्नों से व्यथित है, पीड़ित है, मरने के बाद क्या होगा। इसीलिए इसको अव्याकृत कहा। पुष्टपाद ने कहा अव्याकृत क्यों कहा महाराज? कहा न अर्थ युक्त है, न धर्म युक्त है, न विराग के युक्त है, न विराग समन के युक्त है। इन प्रश्नों में विवेचन में पड़ने से मनुष्य का कुछ भी नहीं बनता बिगड़ता, केवल वो अपने मूल्यवान समय को नष्ट करता है। क्योंकि सत्ता की जो समग्रता है उसका दृष्टा बनना चाहिए, उसको देखने वाला बनना चाहिए। अद्भुत ज्ञान है। इसी विषय का निरसन अविशद विवेचन सद्गुरु कबीर ने अपनी चिंतन धारा में किया। हमारा समुद्धार करता आकाश में नहीं बैठा है, इसलिए वो मनुष्य को, मनुष्य जीवन को बहुत मूल्य प्रदान किया। हमारे बुद्धि का आज कितनी विशेषता है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग हम अपने व्यक्तित्व को और अपने जीवन को और अपने आत्मा को विमल बनाने के लिए नहीं करते। बाहर ढूंढ रहे हैं, कितनी बड़ी प्यास है, कितनी दुराशा है। इसलिए सद्गुरु कबीर विचार मंच है। यहाँ ऐसा कोई थोथा आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि आप आए हैं आपके सारे पाप कट जाए। हम तो ये बताएं कि आपने पाप किया क्यों, पाप की आवश्यकता कहां से आ गई, क्यों किसी के प्रति आपके मन में शोषण की दुष्प्रवृत्ति आती है। ज्ञान का मार्ग विलक्षण मार्ग है। इसीलिए ज्ञान का उद्घाटन, ज्ञान के प्रकाश से, दिव्य प्रकाश से हम आप्लावित हो जाते हैं। साहब कहते हैं तेई साहब के लागव साथा दुई दुख मेट के हो सनाथा। बड़ी लंबा पद है। दशरथ कुल अवतर नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया, नहीं देव की गर्भ आया, नहीं जसोदा गोद खिलाया, पृथ्वी रवन धवन नहीं करिया, पैठ पताल नहीं बल चलिया, नहीं बले राजा सुमाडल रारी, नहीं हरा कुछ बदल पछारी। कितना मार्मिक बात है। हमने सब भगवान को बना डाला अपने स्वार्थ में, उनको गंडकी शालिग्राम पत्थर बना दिया, अवतार बना दिया। साहब का ज्ञान कितना तीक्ष्ण है, कितना मर्म स्पर्शी है। भगवान राम के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया कि जो राम गृहस्थ थे, विषय भोगों में लिप्त थे, सांसारिक जीवन जी रहे थे, सारा जीवन उनके सामने, वो हमारे उपास्य कैसे हो सकते हैं। इसलिए जीवन में जो क्रांति आती है, ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का सूरज उगता है, वो इन संतों के सत्संग से उगता है। एकदम निश्चल ज्ञान, निर्मल ज्ञान, ऐसी प्रज्ञा का प्रवाह है कि हमारा विवेक जग जाता है। हम अपनी अंतर यात्रा शुरू करते हैं। साहब ने कहा दो दुख है, जन्म मरण का दुख, खानी बानी का दुख, इसी में सारा अस्तित्व झोल रहा है। कैसे ज्ञान होगा। मुझे एक जगह, मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में था, एक अनन्य साधिका थी भगवान श्री कृष्ण की। सद्गुरु कबीर साहब जब ये कह रहे हैं काशी में बैठ करके कि किस साहब के लाभ में, किस साहब के सानिध्य में, किस साहब के शरण में जाने पर, किसके पावन सानिध्य में जाने पर हमारा चित्त निर्मल होगा, विमल होगा, दुख घटेगा, सुख की अनुभूति होगी, निज शाश्वत मुक्त की पद की प्राप्ति होगी। ये मीमांसा कर रहे हैं। वो साहब कहाँ है? वो दशरथ के कुल में नहीं पैदा हुआ, वो मनुष्य था। अब आप लोग नाराज हो जाएंगे जो राम के भक्त होंगे। नाराज होने की आवश्यकता नहीं है।
उसे आप समझें कितनी बड़ी, कितना साहस के साथ, अदम्य साहस के साथ अपनी बात रख रहे हैं। नहीं दशरथ कुल अवतर नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया। वो करुणाशील है। आपकी परिभाषा में कहें, आपकी भाषा में कहें तो क्या संसार के प्राणियों को सताएगा, दुख देगा? उसमें भी यही राम था जो आपके इस शरीर में राम है, परंतु अपने कर्म आचरण, अपने पुरुषार्थ के कारण वो इस दुनिया में महान हुए। कोई भी महान हो सकता है। कबीर साहब ऐसा कह करके सबके लिए दरवाजा खोलते हैं। ये साधारण बातें नहीं है। हमने कहा कृष्ण के जीवन को देखिए, सारा जीवन प्रपंच में भगवान श्री कृष्ण का बीता, लड़ाई झगड़ा कलह, ऐसा जीवन है। भागवतकारों ने जैसा लिखा, महाभारत में लिखा, सुन करके दुख होता है। एक बार उन्हें नीतिमान बताते हैं, राजनयिक बताते हैं, सूरवीर बताते हैं, योद्धा बताते हैं, भगवत्ता को उपाधि से विभूषित करते हैं। एक बार महाविषयी लंपट क्या क्या कह डालते हैं। इसका मतलब मनुष्य थे। ये कहना क्या शोभा देता है? भगवान श्री कृष्ण के जीवन को पढ़िए। ऐसे लोग कैसे आपके आदर्श हो सकते हैं? आप उनकी उपासना करके कैसे अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं? जो खुद भोगों में लिप्त हो, मार काट करता हो, संघर्ष करता हो, सारा जीवन, पूरा जीवन पढ़ डालिए, दुख में ही व्यतीत हुआ, कहीं सुख नहीं है। लड़ाई झगड़ा, इतना द्वंद्व, शिशुपाल की भुजा है। ये जो कबीर साहब कह रहे थे तो कोई पद नहीं कह रहे थे। ईश्वर के बारे में, ईश्वर को लेकर के जो विभ्रम है, ईश्वर को लेकर के जो संदेह है, ईश्वर को लेकर के जो विमत फैली हुई है, उन अवतारों की मीमांसा की जरा इनका कुकृत तो देखिए। क्या ईश्वर कहलाने लायक है? इनका कौन सा आदर्श है? वहां जाते हैं, इतना वर्णन है, पढ़ने के बाद आत्मा कांप जाती है। और उनके उपासकों को देखिए, भक्ति जो मनुष्य जीवन का सबसे परम पावन उद्देश्य है, भक्ति तत्व का इतना मार्मिक उपनिषदों में, वेदों में, जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः, ये लिखा गया। उस भक्ति का इतना विरूपण किया गया, सुन करके आत्मा सिहर जाती है। भगवान के नाम पर कैसे कैसे कुसंस्कार। पुरुष स्त्री बन के घूमता है, स्त्रियों का गहना पहनता है, वस्त्र पहनता है, आलिंगन करने के लिए लालायित है भगवान से। इतना विभ्रम है और इसके नाम पर इतना अनर्थ है हिंदू विचारणा में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को इतना परिश्रम करना पड़ा, सत्य को समझाने के लिए एक अंतर्दृष्टि दिया, हमारे अंतर्वर्ती तत्व की तरफ इशारा किया, संकेत किया। ये बहुत बड़ा विषय है, साधारण बातें नहीं है। हमारे पुरुषार्थ को जगाया, हमारे शक्ति को, हमारे ऊर्जा को, अच्छे ऊर्जा को क्या क्या उत्प्रेरित किया कि अपने सामर्थ्य को समझो, शक्ति को समझो। तुम मनुष्य हो, तुम स्वयं भगवान बन सकते हो, लेकिन पवित्र संस्कारों से आबद्ध हुए बिना, सुसज्जित हुए बिना क्या कोई ईश्वर हो सकता है? इनके जीवन को, अवतारों को देख करके उनकी आत्मा कांप गई। अवतारवाद की परिकल्पना करके इस देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं? क्षुद्र वासना के दास्ता में पड़े हुए लोग इस देश में भगवान कहलाए, उनकी पूजा प्रतिष्ठा होने लगी। विष्णु का चरित्र आपके सामने है, वृंदा का सतीत्व नष्ट करते हैं। वो श्राप देती है कि जाइए आप शालिग्राम हो जाइए। कैसी कैसी विचित्र कहानियां लिखी गई हैं। ये तत्व ज्ञान से आपको परे ले आती है, आपको भटका देती है। बंधुओं, इसलिए आज ये जो सत्संग हो रहा है, ये सत्संग जागने के लिए, तथ्य को समझने के लिए है, सत्य को समझने के लिए, परमार्थ सत्य का ज्ञान करने के लिए है। ये संतों की बड़ी अनंत कृपा है हमारे ऊपर। और सही कहने कहा जाए तो ये संत ही उपासनीय हैं, वंदनीय हैं। इन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में इतना भटकाव है, इतना उलझन है। तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाह रहा था। जिस उपनिषद काल के ऋषियों ने कहा, अद्भुत ज्ञान का कथन है।
आत्मा नाम चेत विजानियात अयम स्मृत पुरुषः किमि छन्न कष्ट कामाय शरीर मन संजरे। इतना ऊंचाई का ज्ञान था जिस देश में, उस ज्ञान का हमने तिरस्कार कर दिया और धर्म के क्षेत्र को विषाक्त बना दिया। एक तमाशा बना के हम लोगों ने रख दिया धर्म को। इसलिए कबीर को पढ़ें, महापुरुषों के चिंतन को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें। आत्मा नाम चेत विजानियात अयम स्मृत पुरुषः। ये जो आत्मा को इसने जान लिया, यही दिव्य ईश्वर है, यही दिव्य तत्व है। इसी की सत्ता से सारा जगत जगमगा रहा है। किसकी सत्ता है? सार्वभौमिक सत्ता, सार्वभौमिक ज्ञान की व्याख्या की। अद्भुत है। जो रत्न है हमारे अंदर है, हम कहाँ घूम रहे हैं? कबीर साहब के साखियों को पढ़ेंगे, आप अंदर से उद्वेलित हो जाते हैं एक एक साखियों में। ऐसा ज्ञान है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग।